नमस्कार, आप देख रहे हो जनक पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। संसद का शीतकालीन सत्र चौथे दिन हुआ पूरी तरीके से सियासी गर्मी के नाम। एक तरफ प्रदूषण का धुआं राजधानी को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत उसी धुएं पर और भी ज्यादा गहराती जा रही। विपक्ष के तेवर तीखे थे तो सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सख्त थी। आइए आपको लेकर चलते हैं सबसे बड़ी तस्वीर पर। पहला मुद्दा, प्रदूषण पर विपक्ष का हमला। संसद के मगर द्वार पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। विपक्षी सांसद हाथों में पोस्टर लिए हुए थे, मौसम का मजा लीजिए। जी हाँ, ये वही लाइन थी जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और विपक्ष ने इसी लाइन को तंज में बदल दिया। सांसदों के पोस्टर, चेहरे पर मास्क और पीछे दिल्ली की धुंध, पूरा माहौल विरोध की एक मजबूत तस्वीर पेश कर रहा था। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल रहीं और वहीं खड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा है कि बाहर का हाल देखिए, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्गों को तकलीफ है, साल दर साल हालात बदतर हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं दिखती। ये राजनीति का नहीं, इंसान की जिंदगी का सवाल है। प्रदूषण पर विपक्ष का ये प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सरकार को एक बड़ा संदेश था। समस्या गंभीर है, कार्रवाई चाहिए। दूसरा मुद्दा, मनरेगा पर तृणमूल का मार्च। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने विजय चौक से संसद तक मनरेगा से जुड़ी देरी और फंडिंग को लेकर मार्च निकाला है। टीएमसी का आरोप है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ है, लेकिन केंद्र सरकार फंड जारी नहीं कर रही, जिससे करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित होती है। सड़क पर सफेद दुपट्टे, नीले पीले झंडे और बकाया फंड जारी करो के नारे। राजधानी का राजनीतिक पारा हाई रहा। तीसरा मुद्दा, राज्यसभा में नियम 267 पर घमासान। राज्यसभा में माहौल और भी गरमाया। नियम 267 यानी सदन का सारा काम रोककर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग। इसी नोटिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा को लगातार टाला जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है, सरकार ने कभी बहस से नहीं भागा। राज्यसभा के सभापति ने सभी नोटिस खारिज किए और अपने तर्क भी दिए। उधर विपक्ष का कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों को बार बार किनारे रखा जा रहा है। एक बार फिर प्रक्रिया और राजनीति के बीच टकराव साफ दिखा। चौथा मुद्दा, पुतिन के भारत दौरे पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। उधर लोकसभा में एक और बयान ने हलचल पैदा कर दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर के आने वाले नेताओं से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय खुद नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये उनकी इनसिक्योरिटी है। राहुल गांधी ने कहा है कि परंपरा रही है कि कोई भी विदेशी नेता लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है, ये लोकतंत्र की बुनियादी शिष्टाचार है, लेकिन अब केंद्र सरकार ऐसा न करने की सलाह देती है। तो कुल मिलाकर सत्र का चौथा दिन बीता सड़कों पर प्रदर्शन के नाम, सदन में नियमों की तकरार के नाम और बयानों में तीखी राजनीतिक नोकझोंक के नाम। सवाल वही है, क्या ये सियासी हलचल जनता की समस्याओं को समाधान दे पाएगी या फिर आने वाले दिनों में ये टकराव और ज्यादा बढ़ेगा? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।